नमस्कार, आप देख रहे हैं पल न्यूज लाइव.in। सच दिखाते हैं हम। अभी हम आए हैं एसएन झा के पास, जो नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नामांकन किए। आइए उनसे खास बातचीत कर जानना चाहते हैं कि वो जनता के लिए कितने लोकप्रिय है। हाँ तो सर, आपको बधाई हो कि आपने मेयर पद के लिए नामांकन कर लिया है। इसके बारे में जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले पीटीआई और इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को एसएन झा का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वह जिम्मेदारी है, इस शहर का मैं ऋणी हूँ। इस शहर ने एसएन झा का नाम दिया, इज्जत, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और पहचान दिया। इस शहर का मैं ऋणी हूँ, इसलिए इस शहर को सिसकते नहीं देख सकता। अन्यथा मेरे पास नगर निगम चुनाव लड़ने का कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि ना तो मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलानी है, ना ठेकेदारी का मेरा रिकॉर्ड है, ना ही हमारे पास कोई और दलाली का काम है। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक वह दर्पण होता है जिसमें समाज अपना आईना देखता है, अपने आप को, अपना प्रतिबिंब देखता है। तो मैं वह शिक्षक के रूप में यह जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, क्योंकि पूर्णिया में वाटर लॉक्ड जनता जब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, एक एक घर जाकर मैंने देखा है उस दर्द को, और वह दर्द मुझे तड़प देती है। पूर्णिया के युवाओं को जब स्नेचर, क्रिमिनल बनते देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। 50% क्राइम मैं नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि वह भावनात्मक और पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं, लेकिन 50% क्रिमिनल यदि आज बन रहा है तो वह मानसिक अवसाद के कारण बन रहा है। मेरा स्पष्ट विजन है कि पूर्णिया के युवाओं को यदि रोजगार मिल जाए तो रातों रात 50% क्राइम रुक जाएगा। जब भी शहर जाम में घुटता है तो जाम से सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं होता है, आप सिर्फ अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते हैं, बल्कि शहर का दम घुटने लगता है। चलता हुआ वाहन जब रुकता है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो लीड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शहर में घुसता है, वह आपके शहरवासियों को फेफड़े का बीमारी देता है। मूल कारण क्या है? हमारे ठेले खुमचे वाले भाई। क्या ठेले खुमचे वाले भाई हमारे अमेरिका या लंदन या मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं? वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका जीवन यापन उस पर डिपेंड करता है। यदि उन्हें अस्थायी जगह दे दिया जाए, एक तरफ जहाँ उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जहाँ उसके परिवार का जीवन सुरक्षित हो जाएगा, वही शहर जाम की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्णिया एक गौरवशाली इतिहास वाला डिस्ट्रिक्ट रहा है भारत में। आज जब पूर्णिया आते हैं बंगाल के लोग, नेपाल के लोग, खासकर महिलाएं, तो पूर्णिया की अस्मिता पर थूक कर जाती हैं, क्योंकि एक भी चौक चौराहे पर शौचालय नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि पूर्णिया की गरिमा की रक्षा करने के लिए पूर्णिया के सभी चौक चौराहों पर नगर निगम सुंदर शौचालय होना ही पड़ेगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि पूर्णिया का सांस्कृतिक धरोहर कला भवन फिर से सुंदर रूप ले ले। पूर्णिया का शैक्षणिक धरोहर जिला राज्य पुस्तकालय फिर से खिलखिला उठे। पूर्णिया में सौरा मैं रिवर फ्रंट तो नहीं बनवा सकूंगा, लेकिन यदि पूर्णिया में वाटर पार्क और स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बना दूँ तो एक ही समय रोजगार सृजन होगा। हमारे जो आदिवासी भाई के बच्चे हैं वो तैराकी में इंटरनेशनल मेडल ले आएंगे। साथ ही साथ वाटर पार्क को एंजॉय करने के लिए किसी को सिलीगुड़ी नहीं जाना होगा, पूर्णिया में वो सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात होगी, इससे नगर निगम का टैक्सेशन बढ़ेगा और वह पैसा अन्य विकास कार्यों में खर्च हो सकता है। आज कचरा प्रबंधन को लेकर के लोग परेशान हैं, लोगों को वह समस्या दिखती है, मुझे वह एसेट दिखता है कि कचरा का निष्पादन और प्रबंधन का यूनिट 4-5 जगह यदि मैं लगवा दूँ तो गीले कचरे से खाद प्रोडक्शन हो जाएगा और सूखे कचरे से प्लास्टिक के सामान बन जाएंगे। एक समय में शहर स्वच्छ सुंदर भी हो जाएगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा, वहीं दूसरे समय लोगों को रोजगार मिलेगा, नगर निगम का टैक्सेशन बढ़ेगा। ये सारी बातें होगी, लेकिन ये होगी कब? ये होगी कब? क्योंकि बिना एजुकेशन का विजन तैयार नहीं हो सकता है, बिना ईमानदारी का निर्भीकता नहीं आ सकती है, बिना शहर हित में समर्पित हुए
काम करने का जज्बा नहीं आ सकता है। और यदि हम अपने सम्मानित पूर्णिया वासियों से यह आग्रह करें कि आप ये 3 चीज़ें देखकर अपना मतदान कर दें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक सुंदर और नैसर्गिक शहर अवश्य मिलेगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। यह लड़ाई रीजन और विजन के बीच है। एक तरफ एक पढ़ा लिखा निर्भीक ईमानदार व्यक्ति स्पष्ट विजन के साथ आपके सामने हैं, एक तरफ विजन वाले लोग हैं। यदि एसएम झा हारते हैं, ये उनकी हार नहीं होगी। ये सुशिक्षित विजन युक्त निर्भीक ईमानदार व्यक्ति जो राजनीति में सूचिता कायम करने आना चाहते हैं, उनकी हार होगी। यदि एसएम झा की जीत होती है, ये जीत भी एसएम झा की नहीं होगी, ये शहर के व्यवस्था की जीत होगी, शहर की सुंदरता की जीत होगी और शहर में समर्पित लोगों की जीत होगी। सोचना शहरवासियों को है, मुझे और कुछ नहीं कहना है। और यदि आपका कोई सवाल होता है सर, लोग जनता करती है क्या कि नेता चुनाव से जीतने से पहले बहुत वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सारे वादे घरे के घरे लगाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहता था कि ये सवाल कोई नहीं पूछते हैं हमसे। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कथनी और करनी, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देख लीजिए आप। जब तक आप कथनी और करनी को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। एसएम झा ने कहा कि सौरा संरक्षण करेंगे, ये सिर्फ कथनी नहीं थी, करनी में एसएम झा ने 500 पेड़ लगा करके एक मॉडल तैयार कर दिया और एसएम झा केस लड़ गए। झूठ है कि सच है? सच है। एसएम झा ने कहा कि शहर को घुटने नहीं देंगे, तो अकेले एसएम झा लड़ता रहा कप्तानपुर पर कि कूड़े में आग लगाने के खिलाफ। सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? सच है। एसएम झा ने कहा कि मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। जब लॉकडाउन के समय भट्ठा बाजार में शटर उठाने को फट्ठा चलता था, न विधायक जी गए, न सांसद जी गए, न तत्कालीन महापौर जी गए, लेकिन एसएम झा ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर समय को 8 से 5 करवाया। सच है या झूठ है? जब पॉलिटेक्निक चौक पर जब छात्राओं ने एसएम झा को बुलाया कि सर हम लोग कैसे जाएंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज, बैरिकेडिंग बन रहा है, हमने विधायक जी को बुलाया नहीं आए, सांसद जी को बुलाया नहीं आए, कैसे होगा? एसएम झा वहाँ गए, कैंपिंग किए, वहाँ से जिलाधिकारी महोदय को बात करी वहाँ से, और मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि देखिए ये एनएचआई का मामला है झा सर, आप एनएचआई के मैनेजर से बात कर लीजिए, मैं फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपका साथ मिलेगा या नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ। मैंने एनएचआई मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि यदि ये बैरिकेडिंग नहीं क्लियर करोगे आप तो पूर्णिया में सड़क नहीं बना सकते, क्योंकि पूर्णिया की लड़कियां यदि कॉलेज नहीं जा सकती है वह सड़क और विकास का मतलब क्या रह जाएगा? ये सच है या झूठ है? सच है। तो एसएम झा के कथनी में और करनी में अंतर है, ये बताइएगा। तो बस यही तो देखना है तमाम पूर्णिया वासियों को कि एसएम झा सिर्फ बोलते हैं या बोल के करते भी हैं। एक नगर निगम के मेयर पद पे प्रत्याशी एसएम झा से खाल बात सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं विजय।